पहाड़ी इलाकों में विकास एक बहुत पेचीदा विषय है और इसीलिए जब भी वहां पर कोई निर्माण कार्य करना होता है तो धरती और सतह के नीचे होने वाली हर गतिविधि पर भी ध्यान रखना होता है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों की एक पूरी फौज तैनात रहती है जो उस इलाके को पढ़ती है, समझती है और आगे का रास्ता बताती है। पर क्या उन सभी सुझावों पर भी सही तरीके से अमल होता है? इस सवाल का जवाब ही यह निर्धारित करता है कि वहां पर होने वाला विकास कितना संतुलित रहेगा। डर लगे हमको ना, ऐसे कोई कमरा नहीं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, भीतर नहीं, जहाँ हम लोग चैन से रह पाए। देखिए आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई, हम आपसे विनती करते हैं आप लोग को हमको बचाए, हमारे जोशीमठ को बचाए, हमारे बच्चे के भविष्य को बचाए। ये टूट गया, हमारा मन ठीक नहीं है। बचपन हमने यहीं खेला, यहीं कूदा, यहीं खेले कूदे, सारी भाई बहन ऊपर यहीं, बहुत पता नहीं हर आध वो है बचपन की हमारी। कई बार बता चुके थे कि कोई पूछने वाला है नहीं, सरकार भी ऐसी कोई, सब अपना नेतागिरी करने में लगे हुए हैं। दरअसल पूरा का पूरा उत्तराखंड ही हिमालय के सबसे नाजुक हिस्से पर बैठा है। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, बादल फटना, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को ये क्षेत्र कई सालों से बर्दाश्त करता आ रहा है। चमोली एरिया में ही हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से बहुत भयंकर भीषण त्रासदियां एक के बाद एक होती हैं। इस इलाके की संरचना क्या थोड़ी सी और जटिल है? बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी अब पहाड़ों में मेन इशू होता है स्लोप का ही। यानी अगर ज़मीन पुख्ता है, मजबूत है, तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी हम मजबूत बना सकते हैं, लेकिन अगर नीचे से ज़मीन ही दरक गई तब आपकी बिल्डिंग ऊपर का सुपरस्ट्रक्चर आपका कितना भी अच्छा हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तराखंड भारतीय हिमालय के उत्तर पश्चिम में बसा है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान लैंडस्लाइड और भूकंपों से होता है। उत्तराखंड सीस्मिक जोन 4 और जोन 5 में आता है। यहाँ कभी भी बड़े भूकंप के आने की आशंका जताई जाती रही है। हम IIT रुड़की की लैब में पहुंचे और वहां जाकर विशेषज्ञों से समझा कि ऐसे हालात में निर्माण करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए था और जोशीमठ के केस में कहां चूक हुई है। एक मिनट के लिए होता है, जो ड्यूरेशन होता है अभी 30 सेकंड करीब हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि विकास की जरूरत तो हर जगह होती है, चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी। तो अगर कोई इलाका सीस्मिक जोन में आता है तो क्या वहाँ विकास नहीं किया जा सकता है? इसी प्रकार से जो हमने डेवलपमेंट का मॉडल बनाया है, मानसखंड कॉरिडोर बनाएंगे, हमारे सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सभी का नवनिर्माण करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, उनका मास्टर प्लान बनाएंगे। पर्यटन के लिए हम जो नई नीति है, नई नीति ला रहे हैं जिससे कि और लोग यहाँ आएँ और अपना निवेश करें। निवेशकों के लिए हम काम कर रहे हैं और हमने यह लक्ष्य भी लिया है कि आने वाले 5 सालों में जो हमारे उत्तराखंड की GSDP है, ग्रोथ रेट है, वो जस्ट दुगने पर पहुँचे और आने वाले सालों में तिगुने पर पहुँचे। माइक्रो हाइडिल पर जो काम हमारा रुका हुआ है उस पर काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मॉडल है हर क्षेत्र में। बहुत हंगामा इस बात को लेकर होता है कि विकास की वजह से ये हो रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या अगर इस तरह की चैलेंजेस आती हैं तो क्या डेवलपमेंट पर एक विराम लगा? नहीं, जैसा मैंने कहा कि भाई अच्छी जिंदगी का हक सबको है और ये तब तक संभव नहीं है जब तक विकास हर तरह से सोसाइटी के हर तबके पर तक ना पहुंचे। तो विकास तो होना चाहिए, हमारा हक नहीं बनता हम किसी को पिछड़ा रखें, लेकिन जो भी हम काम करें उसको हम
प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से करें तो यानी मुझे कोई इसमें ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है कि यानी उसकी वजह से कुछ नुकसान सोसाइटी को होगा।